हेलो स्टूडेंट, डीवाई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था चार्ज और कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम देखते हैं एक एटम में कौन कौन से अणु होते हैं, तो उनको देखते हैं। ये कोई एटम है, इसके नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और इसके बाहर कौन कौन से होते हैं ये कक्षा में। तो इसके नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E बराबर 1.6 माइनस का गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस का होता है, लेकिन इसी के बराबर होता है, यानी प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। और हमारे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी वो उदासीन होता है न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और हम इसका द्रव्यमान देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me बराबर 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है P M और P बराबर 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उसका भी द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी Mn बराबर 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तो ये तो हो गया हमारा एक जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसमें कौन कौन से कण होते हैं और उनका जो चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का हमारा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन इसी के बराबर होता है प्रोटॉन का, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी इसका हम द्रव्यमान देखा हमने, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणा 10⁻31 हो गया, जो किलोग्राम में है, और जो प्रोटॉन का हमारा जो द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, और इसी के बराबर हमारा जो न्यूट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान होता है। और एक और होता है, यदि हम देखें यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो एक रिलेशन होता है द्रव्यमान के बीच, वो इतना होता है, देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान बट्टे 1840, ये भी होता है हमारा, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840 में भाग होता है। तो इससे आगे हम देखते हैं। अब इस पर एक क्वांटाइजेशन जो हमने Q बराबर Ne देखा था हमने, इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। चार्ज निकालेंगे हम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। देखते हैं सवाल, क्वेश्चन देखते हैं इसका। यानी हमारा Q बराबर दिया है 6E, Q बराबर हमारा 6E दिया है। तो इस पर हम इलेक्ट्रॉनों यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस चार्ज में, उनकी संख्या को देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, जहाँ E बराबर हम 1.6 गुणा 10⁻⁻19 लेंगे, इसकी यूनिट कूलाम होती है, जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो हम जो हमारा Q दिया है 6E के बराबर दिया है, यानी एक एटम जो हमारा दिया है उस पर 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो Q का मान हमारा 6E हो गया, और N और E हमारा है, तो E से हम E काट देंगे, तो N बराबर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 6
जो हमारा चार्ज दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी 6 आएगी। यदि हमें टोटल चार्ज निकालना हो इसमें तो हम चार्ज को देखेंगे, यानी Q बराबर N का मान हमारा 6 हो गया इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन का मान इसका चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो इसमें हम इसकी गुणा कर देंगे 1.6 गुणा 10⁻19 की। तो देखते हैं इसमें इसकी गुणा करेंगे तो 16 छिक्के 96, एक के बाद पॉइंट है तो 9.6 गुणा 10⁻19 इसका इतना चार्ज हो गया। यानी जो हमारा 6 इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज कितना होगा 9.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो आगे देखते हैं हम कूलाम्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। कूलाम्स लॉ जो हमने देखा था कि हमारे जो दो चार्ज थे उनके बीच हमने परिभाषा में देखा था कि जो दो चार्ज हमें दिए हों और उनके बीच की दूरी d हो तो हमारा जो बल लगता है चार्ज पर डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे हैं हमारे, या तो वो विपरीत होंगे, एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा, या सेम होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे। तो उनके बीच जो हमारा बल लगता है यदि सेम चार्ज हैं तो हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा, और यदि चार्ज अनलाइक हैं यानी अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमारा चार्ज लगेगा आकर्षण, जो बल लगेगा उन पर आकर्षण बल लगेगा। तो हमें F का मान ज्ञात करना है और हमारा चार्ज Q1 बराबर 2 कूलाम दिया है और Q2 बराबर हमारा 3 कूलाम दिया है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमारी d बराबर दी है 3 मीटर। तो हम देखते हैं कि इन दोनों चार्जों के बीच कितना बल लगेगा। यदि हम इसको प्लस लेते हैं और इसको माइनस लेते हैं तो ये हमारा जो बल लगेगा दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। यदि हम दोनों को प्लस प्लस लेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम इसको देखते हैं, हमारा जो बल लगेगा इन दोनों के बीच चार्ज के बीच वो कितना होगा। ये Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, इन दोनों के जो बीच की दूरी d है जो हमारा दिया है Q1 बराबर 2 कूलाम है और Q2 बराबर -3 कूलाम है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो हमारी दी है 3 मीटर है। तो हमारा फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इसमें हमें मान रखने हैं, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा 9 गुणा 10⁻9 होता है। तो हम भी इसमें फॉर्मूले में मान लगाएंगे और देखते हैं हमारा जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो देखते हैं हम इसमें मान लगाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10⁻9 होता है, और हमारा जो Q1 Q2 का मान दे रखा है 2 गुणा 3 बट्टे जो हमारा d है उसका मान 3 है, लेकिन यहाँ हमारा स्क्वायर है इसमें, तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हम 3, ये हमारा 3 है, इससे इसका एक स्क्वायर मतलब एक घात काट देंगे। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 बट्टे 3। अब हम 3 को, यानी ये हमारा 9 है, अब हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा। तो ये हमारा F है। तो इम्प्लाई दैट F बराबर हमारा कितना आया, 2 में 3 की गुणा करी हमने तो 6 आ गया, तो इसका मान आएगा 6 गुणा 10⁻9 न्यूटन। ये हमारा फोर्स लगेगा। हमने बताया इसमें फोर्स कैसा लगेगा, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो आकर्षण बल लगेगा इस पर। तो इन दोनों तो हमने देखा हमारा जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच कितना होगा और किस तरह का होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव थे, इसलिए हमारा इन दोनों के बीच जो बल लगेगा हमारा आकर्षण बल लगेगा, और हमारा जो बल का मान होगा 6 गुणा 10⁻9 न्यूटन होगा। तो हम एक और सवाल देखते हैं आगे।
इस पर यदि हमारा f का मान 6 गुणा 10 की घात 9 हो और हमें Q1 बराबर Q2 दिया हो, तो हमें Q1 और Q2 का मान ज्ञात करना है। हमारा Q1 और Q2 का मान कितना होगा, और बीच की दूरी यदि हमारी इन दोनों के बीच जो चार्ज है 6 दी हो मीटर में, तो हम देखते हैं कि हमारा Q1 और Q2 होगा वो कितना होगा। ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी हमारी 6 मीटर है। तो हम देखते हैं जो Q1 और Q2 है हमारा कितना होगा, लेकिन हमें दिया है कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना होगा, यानी दोनों का मान बराबर है, लेकिन होगा कितना, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो F बराबर फॉर्मूला में मान लगाएंगे हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला में हम मान लगाएंगे, इसको हम Q1 बराबर Q2 बराबर Q ले सकते हैं, जो कि दोनों का मान बराबर है। इस चीज़ को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो हम मान लगाएंगे इसमें, F का मान दिया है 6 गुणा 10 की घात 9, जो हमारा F का मान दिया है, और हमारा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू हमारा Q1 और Q2 का मान हमारा Q है, तो हम इसको इस तरह से Q स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमारा जो D का मान है 6 मीटर है, तो D बराबर हम 6 का वर्ग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा इसका। तो हमारा ये, इससे तो घात कैंसिल हो जाएंगी, हम इधर इसको इधर लाएंगे, तो ये हो गया 6 गुणा 6 का वर्ग बराबर 9 Q स्क्वायर। यदि हम इसको इस तरह से काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। तो Q का मान हमारा होगा Q स्क्वायर बराबर हमारा 2 गुणा 6 का स्क्वायर बट्टे 3। अब इसका हमें Q का मान चाहिए, तो Q बराबर √2/3 और 6 का वर्ग। तो हम जो वर्ग है हमारा इससे बाहर निकालेंगे तो हमारा 6 मिलेगा। तो Q बराबर हमारा 6 मिल गया बाहर, और √2/3 कूलाम, ये हमारा आ गया Q का मान। अब हमारा जो Q1 और Q2 है वो Q के बराबर है, तो हमारा जो Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 6√2/3, ये हमारा Q1 और Q2 के मान आ गए। तो हमने इसमें देखा हम Q1 Q2 के मान भी निकाल सकते हैं, और बल का भी मान निकाल सकते हैं, और हम D का भी मान निकाल सकते हैं। यदि हमें चार्ज दिया हो और बल का मान दिया हो, तो हम D का मान कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं। तो D का मान हम कैसे निकालेंगे इसको भी देखते हैं हम। यदि हमें D का मान ज्ञात करना हो और हमारा Q1 बराबर Q2 बराबर दिया हो, यानी हमारा Q1 Q2 बराबर 6 गुणा 10 की घात 3 दिया हो, तो हमें D का मान कैसे ज्ञात करना है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, D का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। ये हमारी D है, तो हम D का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा वही है, उसी में मान लगाना है। और यहाँ पहले हमने F का मान देखा था, दोबारा हमने दूसरे न्यूमेरिकल में हमने Q1 Q2 का मान देखा था, तो उस न्यूमेरिकल में हम D का मान देखेंगे। D का मान हम कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बराबर Q1 Q2 बट्टे D स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूले में मान लगाएंगे, हम देखते हैं हमारा D का मान कितना आएगा। तो F का मान हमारा दिया है
6 गुणा 10 की घात 9, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 और Q2 का मान हमारा बराबर है, यानी हमारा Q1 6 गुणा 10 की घात 3 इंटू 6 गुणा 10 की घात 3। हम Q1 और Q2 का मान बराबर है, लेकिन दोनों का अलग अलग इतना मान है, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे, और हमें D का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो हमारा इसको एक 6 से हमारा एक 6 कैंसिल, और इससे 9 से 9 कैंसिल, तो हमारा D² बराबर, ये हमारा हाँ यहाँ 9 बचता है, और गुणा 6, और घात देखते हैं, ये 3 घात है और ये 3 घात है, यानी इसकी घात होगी हमारी 6। गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं और भाग में घातें हमेशा घट जाती हैं। तो हमारा ये D², और यहाँ पर हम D का मान देखेंगे, D का मान कितना आएगा। तो इसका हम रूट लेंगे 9 गुणा 6 गुणा 10 की घात 6। तो हमारा जो इसका वर्ग होता है वो 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, इसका वर्गमूल हमारा 3 होगा। तो हम इसको 3√6 गुणा, इसको भी हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 3। तो हमारा ये D का मान हो गया मीटर में, यानी इतना मीटर। यदि हम इसको इस तरह से भी किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 होता है। तो या तो हम मीटर में लिख लेंगे इसे, या हम 3√6 को हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा D का मान निकल आया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।